अपने अपने देश के बारे में सभी जो वहाँ के सांसद प्रतिनिधि आएंगे वो बताएंगे। अलग अलग सांसदों को अलग अलग विषय दिए गए हैं और ज़्यादातर विषय हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी चर्चा करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था अब चौथे स्थान पर पहुंच गई। निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जो अनेक चुनौती बाहरी भी और भीतरी भी है, यहाँ के विपक्ष के लोग तो ऐसी भूमिका निभाते हैं कि भारत में कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे पहले भी कई सांसद चाहे मंत्री के रूप में हो चाहे सांसद के रूप में गए होंगे। सशक्त भारत और आर्थिक रूप से मजबूत भारत पूरे विश्व में अपने देश की छवि को पहुंचाने जा रहे हैं सांसद विजय बघेल। ब्रिक्स जो सम्मेलन होने जा रहा है ब्राजील में, कल रवाना होंगे सांसद। लेकिन उससे पहले सांसद जी से हम जानेंगे कि भारत का जो मजबूत पक्ष है, उसके साथ में महिला सशक्तिकरण और अन्य विषय, आर्थिक रूप से किस तरीके से भारत सशक्त हो रहा है, विकासशील देशों की जो दौड़ है उसमें भारत कहाँ पहुंचा है और क्या पूरे विश्व में भारत किस तरीके से अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इस पूरे विषय को लेकर के एक दल यहां से भारत से रवाना हो रहा है, जिसमें और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ से पहले सांसद विजय बघेल जो इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। ब्राजील की उनकी यात्रा शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि किस तरीके से वो वहां पर भारत के लिए अपनी तरफ से मजबूत पक्ष रखेंगे। भैया, किस तरीके से पूरा ये आपका सम्मेलन है और कौन कौन शामिल हो रहे हैं इसमें? इसमें हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी के नेतृत्व में हम लोग ब्रिक्स सम्मेलन में ब्रासिलिया जा रहे हैं और कल यहाँ से हम रवाना होंगे 31 तारीख मध्य रात्रि को और 3, 4, 5 वहाँ सेशन चलेगा। बहुत सारे विषय हैं, समावेशी विषय हैं और अपने अपने देश के बारे में सभी जो वहाँ के सांसद प्रतिनिधि आएंगे वो बताएंगे। इस सम्मेलन में हमारे यहाँ से 4 हमारे लोकसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के 2 सांसद हैं। ये हमारी टीम है। राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरवंश जी भी इसमें शामिल है। क्योंकि ये बड़ी भूमिका रहती है अपने देश के पक्ष को अलग अलग विषयों पर रखना। मुझे भी एक महत्वपूर्ण विषय मिला है और उस विषय पे हम अपनी पक्ष को कितनी मजबूती के साथ रख रहे हैं उसके लिए ब्रीफिंग भी हुआ है। अलग अलग सांसदों को अलग अलग विषय दिए गए हैं और ज़्यादातर विषय हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरवंश जी चर्चा करेंगे। समसामयिक चर्चा, वैश्विक दृष्टिकोण से हमारा ब्रिक्स जो संस्था है वो कहाँ है, अनेक विकसित देशों के बीच में हम कहाँ खड़े हैं और किस तरह और हमें अनेक विकसित देशों के समकक्ष जाकर खड़ा होना है। चूँकि इस संस्था में रशिया और चाइना जैसे देश भी है, साउथ अफ्रीका है, ब्राज़ील है और हम साथ में भारत हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था अब चौथे स्थान पर पहुंच गई। निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। ये हमारे लिए गौरव की बात है और पूरा विश्व में एक उदाहरण हम बनते जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चाइना के बाद जनसंख्या वाली अव्यवस्थित रूप से अनेक अंदरूनी चुनौतियों के बावजूद भी भारतवर्ष किस तरह चुनौतियों का सामना करते हुए किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। बाहरी ताकतें भी हमें कुछ आतंकवाद का जो मामला है वो भी देख रहे हैं। तो इस तरह जो अनेक चुनौती बाहरी भी और भीतरी भी है, यहाँ के विपक्ष के लोग तो ऐसी भूमिका निभाते हैं कि भारत में कुछ हो ही नहीं रहा है, बाहर जाके भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इन सब बातों को भी हम ब्रिक्स के सम्मेलन में रखेंगे ताकि एक आईना दिखे और निश्चित रूप से जो आपसी व्यापार हमारा बढ़े, पूंजी निवेश हमारे यहाँ भी करें, हम भी जाके बाहर में करें, किस तरह वहाँ के प्रोडक्ट यहाँ आए, यहाँ के वहाँ जाए। ये बहुत सारी बातें हैं वो
चर्चा वहाँ पे होगी। चर्चा समसामयिक विषय है और अभी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है, तो क्या उस मंच पे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा भी होगी? बिल्कुल होगी। मैंने कहा कि जो तात्कालिक चर्चाएं होती है और आतंकवाद की चर्चा तो पूरे देश में अभी एक विषय भी बना हुआ है, और जिस तरह भारत में आतंकवादियों ने हमला किया, निर्दोष लोगों की हत्या की, उससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस तरह स्तब्ध हो गया था। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे दृढ़ संकल्पी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कदम उठाया, इसमें 2 महिला अधिकारी पूरी सक्षमता थे, एक अचूक वार करके आतंकवादियों के अड्डे उड़ाए। ये भी पूरे विश्व में चर्चा है कि भारत की सुरक्षा ताकत ही नहीं, हमला की ताकत भी कितनी बड़ी है। तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। उस पर फिर चर्चा निश्चित रूप से सामान्य चर्चा के दौरान ये होगी, विषय उसमें नहीं है, लेकिन सामान्य चर्चा में जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से बातें आएगी। छत्तीसगढ़ से आपका चयन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ये पहला हमारे लिए भी गर्व की बात है, दुर्ग जिले के लिए भी गर्व की बात है, और ये पहले सांसद संभवतः आपके जो इस बड़े सम्मेलन में जा रहे हैं। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि पूर्व में हमारे माननीय चंदूलाल चंद्राकर जी रहे यहाँ के सांसद, माननीय पुरुषोत्तम कौशिक जी रहे, दोनों मंत्री रहे, माननीय रमेश भाई जी मंत्री रहे, माननीय विष्णुदेव साय जी मंत्री रहे। तो हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारे प्रतिनिधि तो केंद्र में मिले हैं, मगर ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे पहले भी कई सांसद चाहे मंत्री के रूप में हो चाहे सांसद के रूप में गए होंगे, उसका आकलन तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन गए हैं, ये जरूर है। छत्तीसगढ़ को जब मध्य प्रदेश में थे तो ये सौभाग्य मिला है। हाँ, छत्तीसगढ़ बनने के बाद माननीय विष्णुदेव साय जी केंद्र में मंत्री रहे, माननीय रमेश भाई जी भी मंत्री रहे, तो उस दौरान वो मंत्री के रूप में गए कि प्रतिनिधि के रूप में गए, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। मगर मेरा सौभाग्य है कि अभी 2 कार्यकाल बीते हैं, ये 10 साल के कार्यकाल में पहला मैं सांसद हूँ जिनको ये सौभाग्य मिला है। ये मेरे लिए वाकई में और मेरे क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य मिला है। मैं क्षेत्रवासियों के साथ साथ मेरे लोकसभा अध्यक्ष जी माननीय ओम बिरला जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। तो देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, और दूसरी बात, जब सांसद वहां से लौटेंगे तब हम उनका अनुभव भी जानेंगे किस तरीके से हमारे देश का परचम उस सम्मेलन में लहराया गया है। कोमल धने सर, IBC 24 भिलाई।